गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लेसन 7 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स द प्लांट्स दैट हैव नॉट बीन ग्रोन बाय ह्यूमंस। नेचुरल वेजिटेशन जो होती है, प्राकृतिक वनस्पति जो होती है, इसका अर्थ होता है कि वह वनस्पति या वह पेड़ पौधे जो कि मनुष्य के द्वारा उगाए हुए नहीं होते हैं। It does not need help from humans and get whatever it needs from its natural environment. There is a close relationship between height of land and the character of vegetation. With the change in height, the climate changes and the changes natural vegetation. इस प्राकृतिक वनस्पति को उगने के लिए मनुष्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह जो वनस्पति होती है वो अपने आप ही प्रकृति के वातावरण के अनुसार उगती है और इसका वनस्पति से बहुत ही गहरा संबंध होता है। जिस प्रकार की वहाँ का मौसम होगा, वहाँ पर उस तरीके की वनस्पति पाई जाती है और यह हाइट के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। और जो प्राकृतिक वनस्पति का जो विकास है वो किसके ऊपर डिपेंड है? टेम्परेचर और मॉइस्चर के ऊपर। कितना टेम्परेचर है, कितना तापमान वहाँ का है, कितनी वहाँ की मिट्टी में नमी है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सोयल। और वहाँ की मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड होता है। नेचुरल वेजिटेशन ऑन द अर्थ कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 फॉर्म्स: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स। आप सभी को पता है कि जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति जो पृथ्वी पर पाई जाती है वो 3 प्रकार से बांटी हुई गई है: जंगलों में, घास के मैदानों में और श्रब्स, झाड़ियों में। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन बिट डिटेल। और इन सब का हम संक्षिप्त रूप में वर्णन करते हैं या अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं फॉरेस्ट। Forests are characterized by a very closely growing trees over a vast area in a particular place. Forest किसे कहते हैं? कि बहुत ही घने जंगलों, बहुत ही घने पेड़ों को जिस एक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाना, बहुत ही घने पेड़ों को एक विस्तृत क्षेत्र पे पाया जाना, वो जंगल कहलाता है, जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस होता है। द फॉरेस्ट एट टाइम्स हैव ट्रीज ग्रोन टू क्लोज टू ईच अदर दैट देयर कैनोपीज टच ईच अदर। और जो फॉरेस्ट होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़े हुए पेड़ होते हैं वो इतने घने होते हैं जो एक कैनोपी की का रूप धारण करते हैं। कैनोपी मीन्स एक छत्र का रूप धारण कर लेते हैं और एक दूसरे को वो टच करते हैं, एक छत की तरह। इन सम फॉरेस्ट कैनोपीज आर सच एज दे फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ रूफ over the forest and do not even allow the sunlight to reach the ground of the forest. और ये कैनोपी इतनी बड़ा रूप धारण कर लेती है कि कभी कभी तो जो सूर्य की धूप है, वो सूर्य की किरणें हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, धरती तक नहीं पहुंच पाती और ऊपर ही ऊपर पेड़ों के ऊपर पड़ती रहती है। ये कैनोपी इतनी घनी हो जाती है। द फॉरेस्ट इन द होल वर्ल्ड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स। और यहाँ पर आपको 6 प्रकार के जंगलों के बारे में बताया गया है: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट और मेडिटेरेन फॉरेस्ट, कैनिफेरस फॉरेस्ट। ये 6 प्रकार के जंगल हैं जो आपकी बुक में बताए गए हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसी इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, इस बुक में आपके दिए गए हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, ग्रास लैंड। अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द अर्थ टोटल लैंड सरफेस इज ग्रास लैंड। ये लगभग 1/3 जो भाग है पृथ्वी का वो ग्रास लैंड यानी कि घास के मैदानों के रूप में विकसित है। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट कंटिनेंट। और घास के मैदानों को
प्रत्येक महाद्वीप में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दे आर बेसिकली ए सी ऑफ ग्रास एक्सटेंडेड ऑफ 4 miles एंड रिसीव मोर रेन्स देन डेजर्ट बट इनफ for many trees. Grassland are of two types, tropical grassland and temperate grassland. ग्रासलैंड आपके दो प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर आल्सो कॉल्ड सवाना, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम सवाना के नाम से भी जानते हैं। दे आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इन अफ्रीका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, पार्ट ऑफ ब्राज़ीलियन प्लेटू। और ये जो कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका के मध्य में, अफ्रीका मध्य में और उत्तर ऑस्ट्रेलिया के भागों में, और दक्कन प्लेटू इन इंडिया, और भारत में दक्कन के पठार में ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं। दीज एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैव नॉमिनल रेनफॉल रैंकिंग बिटवीन 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर, और इन एरियाज़ में जो वर्षा है वो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। लगभग 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। सच एज स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ insufficient टू सपोर्ट टू ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट, और इतनी कम मात्रा में वर्षा होने के कारण इन घास के मैदानों में यह वर्षा बहुत कम होती है, इनके लिए कम होती है, कम पर्याप्त वर्षा नहीं मिल पाती इनको, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है वर्षा बहुत ही कम होती है। The grassland are used to graze animals and farming. Some of the grassland of part have turned into desert due to their large scale exploitation by human beings. बहुत सारे जो घास के मैदान हैं वो पशुओं के या चारागाह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पशु यहाँ चरने के लिए आते हैं। सम ऑफ जो कुछ जो ग्रासलैंड हैं वो डेजर्ट में बदल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है भूमि का निम्नीकरण हुआ है। इस कारण ये जो क्षेत्र हैं घास के मैदान हैं वो रेगिस्तान में बदल चुके हैं। टेम्परेट grasslands आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स। टेम्परेट ग्रासलैंड आपके महाद्वीपों के मध्य पाए जाते हैं। दीज एरियाज आर कोल्ड एंड ड्राई रीजन, और ये जो क्षेत्र हैं वो ठंडे और शुष्क क्षेत्र होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन नो ट्रीज आर फाउंड इन दिस फ्लैट ग्रासलैंड, और इस प्रकार की वातावरण के कारण, इन परिस्थितियों के कारण यहाँ पर जो है वृक्ष नहीं पाए जाते, केवल फ्लैट ग्रासलैंड ही पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। द ग्रास इन दीज ग्रास लैंड इन शॉर्ट एंड लेस डेंस ड्यू टू लो अमाउंट ऑफ प्रीसिपिटेशन, और यहाँ पर जो घास भी है वो ज़्यादा घनी नहीं पाई जाती, बिल्कुल छोटी घास पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन है वो भी बहुत ही कम होता है। These grasslands are very suitable for rearing of cattle and sheep, और ये जो घास के मैदान है वो बहुत उपयोगी होते हैं किसके लिए, जो पशुओं को पालते हैं, भेड़ों को चराते हैं यहाँ पर। These grasslands are also being utilized for wheat and corn production on large scale, और इन घास के मैदानों का अनाज और मक्का के उत्पादन के लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका श्रब्स। श्रब्स आर बिजी प्लांट ऑफ मीडियम साइज। श्रब्स किसे कहते हैं, बहुत ही छोटी झाड़ियों, छोटे पौधों को जो झुंड के रूप में पाए जाते हैं वो श्रब्स कहलाती हैं। श्रब्स आर फाउंड इक्वली इन वेरी हॉट एरियाज़ एज वेल एज इन वेरी कोल्ड एरियाज़। यह बहुत ही ठंडे इलाकों में और बहुत ही गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। दस मोस्टली श्रब्स आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट इन वेरी कोल्ड रीजन। इसी प्रकार ये इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है या फिर बहुत ठंड जहाँ पर पड़ती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ फाउंड इन एनी रीजन मेनली डिपेंड्स अपॉन द वेजिटेशन कवर्ड।
वाइल्ड लाइफ वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर वेजिटेशन जो है बहुत अधिक मात्रा में होगी। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट फॉर ऑल द फ्लोरा एंड फौना। और जो हमारी जो फॉरेस्ट हैं जंगल हैं वो नेचुरल हैबिटेट हैं किसके लिए? फ्लोरा और फौना के लिए, वनस्पति जगत के लिए और वन्य जगत के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स फाइंड देयर सूटेबल सराउंडिंग इन द फॉरेस्ट। और इन दोनों चीज़ों के लिए, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, फॉरेस्ट जंगलों में बहुत ही सूटेबल वातावरण होता है जंगलों में, और ये इसीलिए वहीं पर पाए जाते हैं। ए फॉरेस्ट इज़ एन आइडियल हैबिटेट फॉर एनिमल्स। जंगल एक बहुत ही अच्छी आवास है एनिमल्स के लिए, क्योंकि दे गेट प्लेंटी ऑफ फूड इन द फॉरेस्ट, क्योंकि उन्हें जंगलों में बहुत अधिक मात्रा में भोजन की प्राप्ति होती है। दे फाइंड शेल्टर इन नेचुरल एनवायरनमेंट, उनको आवास मिलता है एक प्राकृतिक वातावरण के अनुसार जो उन्हें चाहिए होता है। दे फाइंड फॉरेस्ट सूटेबल एज देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स एंड एनवायरनमेंट फॉर रेयरिंग देयर ऑफर स्प्रिंग इन द लैप ऑफ नेचर। और उन्हें प्रकृति की गोद में रहने का पूरा स्वतंत्र वातावरण मिलता है। अपनी वनस्पति को फलने फूलने के लिए उन्हें पर्याप्त स्वतंत्र प्रकृति का वातावरण मिलता है। प्रकृति की गोद में वह स्वतंत्र रूप से फलते और बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, हमें अपनी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखना चाहिए। फॉरेस्ट आर अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन। फॉरेस्ट जो है वो एक बहुत अच्छा गिफ्ट है मनुष्य के लिए प्रकृति का। द वेल्थ ऑफ फॉरेस्ट इज़ यूजफुल टू मैन इन न्यूमरस वेज सच एज फॉरेस्ट रेगुलेट क्लाइमेट, प्ले अ prominent role in controlling environment pollution, providing us with wood, medical herbs, provides nutrition or to soil, protect the soil from erosion, and it is the habitat of world animals. जंगल हमें बहुत सी वन संपदा देते हैं। हमारी जो पॉपुलेशन जो है एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल बैलेंस करते हैं, और हम एक दूसरे पर किसी तरह से डिपेंड होते हैं, और ये एक फूड चेन भी बनाकर रखते हैं। तो किसी न तरीके से नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ये प्रकृति और हमारे बीच में एक बैलेंस का एक कड़ी का रूप निभाते हैं। तो वी मस्ट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, हमें इनकी बिल्कुल सुरक्षा करनी चाहिए। वी कैन इंक्रीज द number of trees by growing more trees and by celebrating festival like वन महोत्सव। और हमें पेड़ों को अधिक मात्रा में लगाना चाहिए और उनके लिए वन महोत्सव जैसे उत्सवों का आयोजन करना चाहिए। वी शुड नॉट कट trees for building industries and settlements. So students, I hope ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।